Hey everyone, so today we are going to study about the second video on the blue umbrella, which is will tell you about the story. कुछ इसमें कैरेक्टर एनालिसिस भी हैं, तो लेट्स स्टार्ट इट. पहला तो ये देखिए कि इसमें जो ब्लू अम्ब्रेला है उसमें अबाउट रस्किन बॉन्ड समझेंगे एंड देन उनके कैरेक्टर एनालिसिस, जो कि वैसे तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बट नाउ विल स्टडी मोर अबाउट द स्टोरी. सो हियर इज़ वाई रस्किन बॉन्ड रॉट दिस नावल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ जाता है. ठीक है, इस क्वेश्चन के एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस हैं. रस्किन बॉन्ड रॉट द ब्लू अम्ब्रेला टू कैप्चर द एसेंस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस. उन्होंने क्यों इसको लिखा है? टू कैप्चर द एसेंस. एसेंस मतलब पूरा जो उसका इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस किस चीज़ का? चाइल्डहुड इनोसेंस का, कि एक बचपन की जो मासूमियत होती है उसको करने के लिए. इसके अलावा इसमें आगे मेंशन किया है कि जो ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी है वो बताने के अलावा द पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन इन अ सिंपल ये प्रोफाउंड वे. एक ह्यूमन कनेक्शन जो होता है दो लोगों के बीच का, वो भी इसमें रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द एवरीडे लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन इन द हिमालयाज हिल्स. और वो किस चीज़ से अट्रैक्ट होकर उन्होंने नॉवल लिखी है? एवरीडे, रोज़ की जो रोज़मर्रा का जो जीवन है चिल्ड्रन किनका? हिमालयन हिल्स का. हिमालय के पर्वतों पे जो बच्चे रहते हैं उनका जो रोज़ का जीवन है उसको ऑब्जर्व कर करके उन्होंने इस नॉवल को लिखा है. पर्टिकुलरली देयर एडवेंचर्स एंड सिंपल जॉयज़. उनके एडवेंचर क्या होते हैं रोज़ के, और उनके जॉय, उनको किस चीज़ में आनंद आता है, किस चीज़ में मज़ा आता है. दे फाउंड इन देयर सराउंडिंग्स. जो भी वो चीज़ें एंजॉय करते हैं अपने आसपास की जगहों पे. द स्टोरी ऑल्सो एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ग्रीड, जनरसिटी. और स्टोरी किस किस चीज़ों को डील करती है? एक तो ग्रीड मतलब लालच, जनरसिटी दया, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस. और फॉरगिवनेस की भी इम्पोर्टेंस को बताती है. फॉरगिवनेस की इम्पोर्टेंस मतलब कैसे? कि आपसे मतलब किसी से कोई गलती हुई मान लो, तो उस चीज़ को आप मतलब ऐसे उसको वो कर पा रहे हो या नहीं. जैसे मान लो किसी ने आपसे कुछ भी गड़बड़ करी है, कुछ भी ऐसा गलत हुआ है किसी से आपके प्रति, तो आप उसको माफ़ कर पा रहे हैं या नहीं. इस चीज़ को भी इसी में बताने की उन्होंने कोशिश की है. चलो अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है. इसमें आगे है ओवरव्यू ऑफ द ब्लू अम्ब्रेला. अब एक्चुअल में क्योंकि स्टोरी का नाम ही है द ब्लू अम्ब्रेला, तो ओवरव्यू क्या है इसका वो समझ लेते हैं. ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1980 में ओरिजिनली पब्लिश हुई थी. द ब्लू अम्ब्रेला इज़ अ शॉर्ट स्टोरी दैट रिजोनेट्स विथ रीडर्स ऑफ ऑल एजेस. तो ये जो ब्लू अम्ब्रेला है 1980 में पब्लिश हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है. एम ए इंग्लिश में भी बहुत हाईली सिग्निफिकेंट नावल मानी जाती है. इसके अलावा आप अगर किसी भी, जैसे मान लो स्टोरी बुक है तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन बच्चों के उसमें थोड़े इसके पोर्शंस दिए जाते हैं. उनकी जो NCERT वगैरह की जो बुक्स हैं जो भी इसमें, या फिर अलग से भी अगर मान लो स्कूल का पब्लिकेशन है कोई, तो उसमें भी ये स्टोरी एज एन, क्योंकि बच्चों की स्टोरी है तो दी जाती है. तो 1980 में पब्लिश हुई थी. द ब्लू अम्ब्रेला इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. एक शॉर्ट स्टोरी है ये दैट रेजोनेट्स विद द रीडर्स ऑफ ऑल एजेस. जो कि किससे रेजोनेट करती है, मतलब किससे ताल्लुक़ करती है? हर एज ग्रुप के रीडर से. चाहे इसको 80 साल का कोई इंसान पढ़े, 50-60 साल का, या कोई छोटा बच्चा पढ़े, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे या किसी भी एज ग्रुप का कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ता है और हर किसी से रेजोनेट हो जाती है ये स्टोरी. इट टेल्स द टेल ऑफ बिन्या. और ये किसकी टेल बताती है? टेल मतलब स्टोरी. किसकी स्टोरी बता रही है? बिन्या की स्टोरी है पूरी. मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि बिन्या जो है इसमें मेन कैरेक्टर है. अ 10 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि 10 साल की है, हु लिव्स विथ हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज. जो कि एक स्मॉल से विलेज में रहती है अपनी फैमिली के साथ. नेस्टल्ड इन द हिल्स, जो कि हिल्स एरिया में, पहाड़ी इलाके में. द स्टोरी बिगिन्स विद व्हेन बिन्या एनकाउंटर्स अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट. और स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? जब बिन्या जो है वो एनकाउंटर करती है, मतलब वो किससे मिलती है अचानक से? ग्रुप ऑफ टूरिस्ट. कुछ टूरिस्ट लोग आए हैं वहाँ पे, हिल एरिया में घूमने जाते हैं ना लोग. एंड बिकम्स एनचेंटेड बाय द वाइब्रेंट ब्लू अम्ब्रेला. और उनके जो ब्लू अम्ब्रेला उनसे बहुत ज़्यादा वो एंचेंट हो जाती है. एंचेंट मतलब अट्रैक्ट हो जाती है ब्लू अम्ब्रेला से. कौन अट्रैक्ट होती है? बिन्या. देयर एनकाउंटर
सेट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, और उनके जो एनकाउंटर है वो क्या करते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब एक के बाद एक उसके बाद में इवेंट्स होते जाते हैं। दैट रिवील्स द थीम्स ऑफ डिज़ायर, और इससे क्या क्या रिवील होता है, कौन कौन से थीम, डिज़ायर, एनवी, डिज़ायर मतलब इच्छा होना, एनवी जलन होना, जेनरोसिटी दया होना, रिडेम्पशन उसका फिर पश्चाताप करना है, उसकी भरपाई करना। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो है सेटिंग। सेटिंग क्या है, देखो स्टोरी में ओवरव्यू समझ लिया, अब आते हैं सेटिंग पे। तो द स्टोरी इज़ सेट इन क्वाइंट विलेज इन गढ़वाल हिमाचल प्रदेश। तो ये गढ़वाल जो एक विलेज है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ की स्टोरी है। नोन फॉर इट्स ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स, और किस लिए जानी जाती है, ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप। वहाँ पे लैंडस्केप बहुत होते हैं जिसको हिंदी में भूस्खलन बोलते हैं, भूमि हिल के नीचे गिरती है एकदम से, राइट। तो लैंडस्केप्स बहुत होते हैं एंड रिच कल्चरल हेरिटेज, और वहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है वो भी बहुत रिच है। कल्चरल हेरिटेज होता है सांस्कृतिक जो वहाँ की धरोहर है, विरासत है, वो बहुत ही रिच है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि ऐसा कल्चर, देखो कल्चरल चीज़ें इंडिया में आज भी बहुत ऐसी कम ही जगहों पे बची है जो कि बहुत पुरातन समय से अभी तक चली आ रही है और आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में दिखती है। बॉन्ड्स विविड डिस्क्रिप्शन, बॉन्ड मतलब कौन, रस्किन बॉन्ड का जो विविड डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग वेराइटी ऑफ डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने दिए हैं, ट्रांसपोर्ट रीडर्स टू दिस सीरीन एनवायरनमेंट। वो जब है ना आप उसको नॉवल को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हम उस सेटिंग में पहुंच गए, उस हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में पहुंच चुके हैं। where nature plays an integral role in shaping the characters' lives, जहाँ पर जो नेचर है वो खुद एक इंटीग्रल, एक बहुत मुख्य भूमिका निभाती है कैरेक्टर्स की लाइफ्स को शेप करने में एंड एक्सपीरियंसेस। द बैकड्रॉप ऑफ लश ग्रीन हिल्स, जो बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप मतलब वो जो ग्रीन हिल्स का जो पूरा वो बताया है, एक मतलब पूरी स्टोरी हिल्स एरिया में जो एस्टेब्लिश हुई है। बैकड्रॉप मतलब ये फ्लोइंग स्ट्रीम्स और लहराते हुए झरने एंड कलरफुल फ्लोरा एड्स, और जो कलरफुल फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब फ्लावर एरिया जो है कलरफुल, एड्स डेप्थ टू द नरेटिव, वो इस नरेटिव में, इस स्टोरी में और डेप्थ को मतलब और डिटेल बताता है या और गहराई तक लेके जाती है इस नरेटिव को। एंड एनहांसेस द इमोशनल रेजोनेंस ऑफ बिन्यास जर्नी, और एक इमोशनल रेजोनेंस मतलब ताल्लुक़ बताता है बिन्या की जर्नी से, किस चीज़ का, नेचुरल प्लेस जो है उसका बिन्या की लाइफ से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बताता है। तो ये है सेटिंग। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, क्योंकि इसके बाद का स्टोरी में एक्चुअल में क्या होता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। आपको भी मैंने ओवरव्यू समझाया है, सेटिंग बताई है, और क्यों उन्होंने इस नॉवल को लिखा था ये इसमें बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।